हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी कंपनियों के बारे में जो खबरों के दम पर कल बाजार के फोकस में रहेंगी। साथ ही एएसएम लिस्ट का जो सर्कुलर आया है वो भी कल से लागू होगा, तो कई सारी कंपनियों के ऊपर असर देखने को मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एलआईसी के बारे में। एलआईसी के ऊपर बाजार की काफ़ी निगाह रहने वाली है, क्योंकि कल इस कंपनी की बोर्ड की मीटिंग हुई थी और बोर्ड की मीटिंग में कंपनी ने बोनस इशू करने को मंजूरी दे दी है। 1:1 के रेशो में बोनस को मंजूरी दे दी गई है, यानी कि एक इक्विटी जिसके पास होगी उसको एक बोनस के रूप में मिलेगी। 10 रुपये की फेस वैल्यू वाली इक्विटी के लिए ये मंजूरी दी गई है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं इंपॉर्टेंट खबर देखने को मिल रही है। तो चाहे आप एलआईसी को अपने रडार पर रख सकते हैं, ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा हमें फोकस में देखने को मिल जाएगी। साथ ही बात करेंगे दूसरी एक और कंपनी आईसीआईसी प्रू एएमसी के बारे में। इस कंपनी के Q4 के रिजल्ट आए। नंबर अगर देखें मोटे तौर पर तो ठीक ठाक नंबर देखने को मिले हैं। रेवेन्यू लगभग 23% तक बढ़कर आया है। पैट भी कंपनी का 763 करोड़ के आसपास रहा है। तो अच्छे नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो आईसीआईसीआई प्रू एएमसी के साथ में एएमसी से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियां उनके ऊपर भी चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं, जैसे एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई एएमसी और भी कई सारी कंपनियां, नेम इंडिया जैसी कंपनियों के ऊपर फोकस रख सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी के रिजल्ट सबसे पहले आए हैं। इस सेगमेंट वाली कंपनियों में देखा जाए तो इसकी वजह से उन कंपनियों के ऊपर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट आ सकता है। बात करेंगे दोस्तों जस्ट डायल के बारे में। इसने भी अपने Q4 के रिजल्ट जारी किए हैं। नंबर कमज़ोर हैं। नेट पैट लगभग 37% तक गिरकर आए 100 करोड़ के पास में। 6% हालांकि रेवेन्यू ग्रोथ बढ़कर आई है। तो नंबर अगर कहेंगे तो मोटे तौर पर हम लोग को कमज़ोर ही इस कंपनी के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी बाजार के निगाह पर ये कंपनी भी काफ़ी रहने वाली। तो जस्ट डायल के ऊपर भी चाहे तो आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। हालांकि कंपनी का जो क्वार्टरली जो हम लोग को एबिटा देखने को मिली 28.9% तक देखने को मिला है, जो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। स्वराज इंजन इस कंपनी के भी रिजल्ट हमें देखने को मिले। नंबर ठीक ठाक है। नेट पैट लगभग 21% बढ़कर है। कंपनी ने 110 का डिविडेंड को भी रिकमेंड किया है। तो ये कंपनी भी बाजार के रडार पर रहेगी। 55 करोड़ के आसपास कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया, जो पहले 45 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू 20% बढ़कर आया 546 करोड़, जो पहले 454 करोड़ के पास था। एबिटा 23% तक बढ़कर आया 75 करोड़ के आसपास। मार्जिन कंपनी के 13.83% रहे, जो पहले 13.52% थे। यानी कि मार्जिन भी पिछले क्वार्टर से देखें तो ये भी सुधर कर आते देखने को मिले हैं। तो ठीक ठाक नंबर हैं स्वराज इंजन के। तो रिजल्ट के दम पर इस कंपनी के ऊपर भी रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। इसमें भी हमें एक अपडेट देखने को मिला है। कंपनी का 6th मंथ का लॉक इन पीरियड कल खुलने वाला है। इससे अगर देखा जाए तो लगभग लगभग कह सकते हैं 44 करोड़ या फिर कह सकते हैं 65% की जो हिस्सेदारी कंपनी की वो हम लोगों को फ्री होते देखने को मिले। फ्री मतलब वो एलिजिबल हो जाएगी ट्रेडिंग के लिए। तो ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट खबर है। तो इस कंपनी के ऊपर भी काफ़ी रिएक्शन आ सकता है। बात करेंगे दोस्तों एक और कंपनी है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। इसमें भी हम लोग कह सकते हैं कि कल के दिन इसका भी लॉक इन पीरियड ख़त्म होने वाला है। 1% हिस्सेदारी यानी कह सकते हैं लगभग 5.5 करोड़ के आसपास इक्विटी हम लोग को एलिजिबल देखने को मिलेगी ट्रेडिंग के लिए। तो इस कंपनी के ऊपर भी रिएक्शन आ सकता है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत कुकिंग कोल लिमिटेड का दोनों का मिलाकर डेटा देखें तो लगभग 76,000 करोड़ की इक्विटी हम लोग को फ्री अप देखने को मिलने वाली है। बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक के बारे में। इसमें खबर है कंपनी को दोस्तों राजस्थान में पोटास ब्लॉक की हम लोगों को ये बिड हासिल होते देखने को मिली है। कंपनी के हाथ में ये लगा है। तो कंपनी के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं पॉजिटिव खबर है। सक्सेसफुल बिडर इनको घोषित कर दिया गया है। बात करेंगे संवर्धन मदरसन सुमी, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। नोएडा में जो हम लोग को प्रदर्शन देखने को मिला, लेबर प्रोटेस्ट देखने को मिला है, कंपनी की तरफ से कहा गया है कि कोई भी मटेरियल इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। हालांकि थोड़ा सा इशू हमें देखने को मिला था। साथ ही डिक्सन टेक की बात करेंगे। डिक्सन टेक्नोलॉजी की तरफ से भी क्लैरिफाई किया गया है कि इनके भी बिजनेस के ऊपर मटेरियल इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ा। ये जो हमें प्रोटेस्ट देखने को मिले, यानी कि दोनों कंपनियों की तरफ से बयान आते देखने को मिला, लेकिन बाजार इन कंपनियों के ऊपर लेबर प्रोटेस्ट की वजह से रिएक्शन दे सकता है। तो डिक्सन टेक और मदरसन सुमी यानी कि संवर्धन मदरसन दोनों कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। मिंडा कॉर्प की बात करेंगे। इसकी हम लोगों को दोस्तों एक
कंपनी यानी इस कंपनी की तरफ से ऐलान किया गया है कि ये जॉइंट वेंचर दोस्तों बना रहे हैं, जिसका नाम इन्होंने रखा है टर्न टाइड ड्राइव्स लिमिटेड। ये यूनाइटेड किंगडम की कंपनी के साथ में इन्होंने इसको इनकॉर्पोरेट किया है, इंडिया में काम करेगी। ये दोस्तों एक तरीके से ईबी पावर ट्रेन टेक के लिए काम करेगी, यानी कि ईबी को लेकर आगे चल के काम करेगी कंपनी। तो मिंडा कॉर्प के ऊपर भी चाहें तो आप इस खबर की वजह से नज़र रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट खबर है, तो कंपनी के ऊपर ये एक्शन आ सकता है। इंडोको रेमेडीज़ को यूएसएफडी की तरफ से प्री अप्रूवल मिल चुका है, जो हम लोग को जांच देखने को मिली थी छत्रपति संभाजी नगर में, तो यूएसएफडी की तरफ से फिलहाल ही हम लोग को अप्रूवल आते देखने को मिला है। अर्शी इंफ्रा की बात करेंगे, 800 करोड़ का एक इनको डील हासिल हुई है कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट के साथ में, इन्होंने एमओयू साइन किया है। ये दोस्तों कंस्ट्रक्शन मटेरियल के जरिए काम करेंगे, यानी कि आरसी इंफ्रा, और ये दोनों कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। तो आरसी इंफ्रा के ऊपर चाहें तो आप ज़रूर नज़र रख सकते हैं, इस खबर के दम पर इस कंपनी के ऊपर भी हम लोगों को रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग में भी एक अपडेट आया है, कंपनी को 519 करोड़ का ऑर्डर मिला है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट इनको बनाना है, यूपी के मिर्ज़ापुर में, ये हम लोगों को काम होते देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। यह सर्कुलर कल यानी 15 अप्रैल से लागू होगा। शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 35 कंपनियां इसमें ऐड की गई, नाम पढ़ सकते हैं: अरुण ज्योति बायो वेंचर, एस्टर्न पेपर बोर्ड मिल, बाफना फार्मास्यूटिकल, इनके अलावा डीपी वायर, डॉक्टर लालचंदानी लैब, आईजीसी इंडस्ट्री, इंसोलेशन एनर्जी, कनिष्क एल्यूमिनियम इंडिया, लैंडमार्क ग्लोबल लर्निंग, नंता टेक का भी नाम है, निनटेक सिस्टम, पार्शना डेवलपर, फार्मासियल लिमिटेड, पल्सर इंटरनेशनल, आरडीबी रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन, संभाव मीडिया, संपत एल्यूमिनियम, श्री दिनेश मिल्स, सुपरटेक ईबी, सुविधा इन्फोसर्व और विशाल बियरिंग, इनको ऐड कर दिया गया है। ओमिया मोबाइल को स्टेज 2 में डाला गया है। 13 कंपनियां बाहर भी निकली हैं, जिनमें कह सकते हैं आप लोग एकोर ट्रांसफॉर्मर और स्विच गियर का नाम है, ब्रजलक्ष्मी लीजिंग एंड फाइनेंस, एक्सपो इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट का भी नाम है, K&R रेल इंजीनियर, लेंसर कंटेनर लाइन, मेगा कॉरपोरेशन, नेक्सस पेट्रो इंडस्ट्री, इन कंपनियों को बाहर निकाला गया है। इनके अलावा वर्थ इन्वेस्टमेंट, वेंटेज नॉलेज एकेडमी, ये कंपनियां भी बाहर निकलते देखने को मिली हैं। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में 19 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, यह सर्कुलर भी कल से लागू होगा। इनके नाम पढ़ सकते हैं: अक्ष ऑप्टिफाइबर, फ्रैंकलिन इंडस्ट्री, जीएसएस इन्फोटेक, K&R रेल इंजीनियरिंग, लेंसर कंटेनर लाइन, मेगा कॉरपोरेशन, नागपुर पावर इंडस्ट्री, नीरव कमर्शियल, सकुमा एक्सपोर्ट, साथ ही स्वागतम ट्रेडिंग सर्विस, वेंटेज नॉलेज एकेडमी, इनका भी नाम है। इनके अलावा कुछ कंपनियों को स्टेज 2 में और स्टेज 3 में डाला गया, जैसे ब्लू पर्ल एग्रीवेंचर, सियान एग्रो इंडस्ट्री इंफ्रा, सॉफ्टट्रैक वेंचर, साथ ही सिम्बोइक्स इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कंपनी का नाम है। तो ये कंपनी पहले एक स्टेज कम थी, इनको एक स्टेज और बढ़ा दिया गया है। 19 कंपनियों के सर्किट भी बदले गए, जिनमें एटलस साइकिल हरियाणा का 10% हुआ, चंद्रप्रभु इंटरनेशनल का 5%, ध्रुवा कैपिटल सर्विस का 2%, साथ ही लॉर्ड ईश्वर होटल का 5%, नंता टेक का 10%, पेन एचआर सोल्यूशन का 10%, इनके अलावा पार्शना डेवलपर का ही 10% प्राइस बैंड किया गया। और जो कंपनियां उनके 5% और 2% प्राइस बैंड है, तो इनके ऊपर भी हमें इसका असर देखने को मिल जाएगा। तो चाहे आप इनको डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।